हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट सेक्शन में क्वेरी आ रही थी कि दीदी हम किस टीचर से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन करें, यानी कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से यूट्यूब पे पढ़ें। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर आप बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि टीचर जो है आप किसी से भी पढ़ें, लेकिन मेन जो मोटिव आपका ये होता है, सक्सेस की होती है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। खैर, तो सबसे पहले मैं बताते चलूँ, अगर आप साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो सीडीपी के लिए मैं 2 टीचर आपको बताऊंगी। एक सचिन सर और एक आपका मैं बताने वाली हूँ हिमांशी मैम। हिमांशी मैम और सचिन सर दोनों बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे प्रिपरेशन के दौरान ये लगता है कि हिमांशी मैम इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करती है और सचिन सर की हिंदी, यानी बाइलिंगुअल ही होता है, मतलब एवरेज होता है, आप उसे देख सकते हैं। देन आप उनसे तैयारी ये कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताने वाली हूँ मैथ्स के बारे में। देखिए, मैथ्स के बारे में आप काजल धामी मैम का वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने स्पेसिफिक एक एक करके हर चैप्टर का वीडियोस बनाया है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और मैथ्स पेडागोजी भी आप उनसे पढ़ सकते हैं। या फिर आप रोजगार विद अंकित, टीचिंग चैनल विथ रोजगार विद अंकित अंकित ऐसे करके आप जब सर्च करेंगे ना तो आएगा टीचिंग विथ RWA। तो वहाँ पर भी मैथ्स के बहुत सारे कंटेंट करा रखे हैं यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, तो आप वहाँ से भी आप मैथ्स के पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। और साइंस करा तो साइंस के लिए मैं कहूँगी कि आप 100% काजल धामी मैम को फॉलो करें, काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट रहता है। और PYQs वाले सीरीज़ को ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि सीटेट में जहाँ तक मेरा मानना है तो PYQs का जो वेटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन ही थोड़ा सा लैंग्वेज की हेर फेर करके आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने पिछली बार जो प्रिपरेशन किया है, मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, साइंस CDP हर इच सेक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो साइंस आप काजल धामी मैम से कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी। देखिए, जो हिंदी पेडागोजी होती है वही चीज़ इंग्लिश पेडागोजी में ही उसे पूछा जा रहा है, जो इंग्लिश पेडागोजी में होता है वो हिंदी पेडागोजी में। ठीक है, तो इसके लिए भी आप या तो हिमांशी मैम दोनों के लिए, या फिर सचिन सर दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। दिन आपका आई थिंक मैंने सारा बता दिया। आपका कितना सेक्शन है? 5 सेक्शन होता है ना। CDP मैंने बता दिया, सचिन सर या हिमांशी मैम। मैथ्स मैंने बता दिया काजल धामी या RWA से। साइंस के लिए मैंने काजल धामी मैम बताया। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने सचिन सर और मैंने आपको बताया है हिमांशी मैम। इसके अलावा काजल धामी मैम भी CDP वगैरह का कुछ कुछ लेक्चर करा रही हैं, आप उनका भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा बस ये बात मानिएगा, कभी आप सचिन सर, कभी काजल मैम, कभी आप CDP की बात कर रही हूँ, कभी आप हिमांशी मैम, ऐसे कूद कूद कर पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। आप किसी एक स्पेसिफिक टीचर को पकड़ें और अपनी तैयारी प्रिपरेशन करें। मैथ्स पेडागोजी आप काजल धामी मैम से पढ़ लें, साइंस पेडागोजी भी काजल धामी मैम से पढ़ लें। हिंदी पेडागोजी और मैं आपको बता दूं, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी जो है वो आप हिमांशी मैम से पढ़ें या फिर सचिन सर से। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में ना पेडागोजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 30 मार्क्स का CDP है जो पूरा पेडागोजी के ऊपर ही है, 30 नंबर ये हो गया। और आपका 10 नंबर का पेडागोजी मैथ्स में है, 40 हो गया। 15 नंबर का पेडागोजी आपका साइंस में है, 15 नंबर का इंग्लिश में है, 15 नंबर का हिंदी में है। तो 15 या 45 और 40 नंबर का उधर आपका हो गया CDP और मैथ्स का मिला के, यानी 85 से 90 नंबर का जो वेटेज होता है ना वो सबसे ज़्यादा पेडागोजी पर होता है। और पेडागोजी रटने की चीज़ नहीं होती है, पेडागोजी समझने की चीज़ होती है। अगर आप पेडागोजी को ही बहुत अच्छे से कर लें और कंटेंट को थोड़ा बहुत भी अगर करेंगे ना तो आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। फिर आपके माइंड में आती होंगी कि आपका क्लियर क्यों नहीं हुआ। जी बिल्कुल, और ये पूछना भी जायज़ है कि मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ। मैंने जो मिस्टेक किया था वो मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया था, 2-3 मिस्टेक, कि थोड़ा सा PYQs मैंने कम लगाया था, लेकिन फिर भी मेरा सीटेट
सीटेट क्लियर हो जाता। जितना मैंने पढ़ा था ज़्यादा नहीं आता, 90 मार्क्स तो आ ही जाते, यानी 90 मार्क्स का कहने का मतलब 91, 92, 93, 100 या 100 एबव का मैंने ख्वाहिश नहीं किया था। खैर, मेरी वाली गलती आपको नहीं करनी है, और आपको कभी भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दें, यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, भूल थी, और इसके ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही, जितना मैंने बताया है उतना आपको ध्यान देना है। हाँ, रह गई सवाल PYQ बुक की, कौन सी PYQ बुक बेस्ट रहेगी, तो मैं ओसवाल पब्लिकेशन की यूज़ करती हूँ। अगर आपको ओसवाल पब्लिकेशन की PYQ बुक परचेस करने हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और मेरा एक कोड है GUL10 करके, अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आप अमेज़ोन पे 30% और ओसवाल के वेबसाइट पे आपको 40% का ऑफ़ मिलेगा, और आप उसे यूज़ करके आप आराम से कुछ ऑफ़ पा सकते हैं और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये PYQs बुक मैं आपको क्या बताऊं, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें हर तरह की चीज़ें, यानी आपके 7 फरवरी 8 फरवरी को जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसके भी क्वेश्चन पेपर है, और प्लस 2013 से 2026 तक के क्वेश्चंस, और सभी के क्वेश्चंस सॉल्व है। और आपको पता है, जब चीज़ें हम लोग भूलते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है उसे देख के अच्छे से समझ जाते हैं जो गलतियाँ होती हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि 4-5 दिन के बाद मैं साइंस का आधा नोट्स आपके पास हैंड रिटन अपना खुद का मैं भेजूँगी, और 6 तारीख से मैथ्स के 6 सीरीज PYQ सीरीज भी मैं ज़रूर लाऊंगी, बस मेरा एग्ज़ाम हो जाए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।